हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो संडे के दिन का वीडियो है ये, और सुबह के जो है ना 7:30 बज रहे हैं शायद। मैं यहाँ पे बस नाश्ता बना रही हूँ। ये चूरा मटर बना रही हूँ। तो ठंड में ना संडे के दिन ही वैसे तो नाश्ता प्रॉपर बनता है मेरे घर में, क्योंकि और दिन तो इनको जाना होता है 8 साढ़े 8 तक ये निकलते हैं, तो नाश्ता वगैरह मैं बनाती नहीं हूँ। हाँ, अपने लिए कभी कभी कुछ कुछ बना लेती हूँ, बहुत हल्का फुल्का, कुछ ऐसा नहीं। तो इस वजह से नाश्ता प्रॉपर जो है संडे के दिन ही बनता है। तन्मय का भी सुबह वही रहता है, वो कुछ खाता नहीं है। तो उसका भी अगर उसको जाना भी रहता है ना, तो बस दूध वगैरह ही पी के चला जाता है जो है। 1 आध 2 घंटे के लिए निकलना होता है तो, और अगर ज़्यादा टाइम के लिए जाना होता है तब कुछ दे देती हूँ बना के। तो ठंड में हमारे घर ना यही चूरा मटर और कचालू दो चीज़ें एकदम हैं, मतलब संडे के दिन ये पूरी ठंड ये बनता है संडे के दिन। ये चूरा मटर तो ऐसे भी शाम के टाइम भी बनेगा, शाम के नाश्ते में भी, और सुबह में भी कचालू। मतलब कचालू ज़्यादातर सुबह के टाइम रहता है, तो पूरी ठंड यही दो चीज़ें बनती हैं। 1 आध बार कुछ और बन जाएगा, नहीं तो यही रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने बना दिया है और अभी इनको ही दे रही हूँ। अभी हम लोग नहीं खाएंगे। तन्मय तो अभी उठा ही नहीं है, और मेरा था कि अभी मेरा भी मन नहीं था, लेट ही मैं आज उठी हूँ। आजकल इतना ज़्यादा शादी ब्याह का चल रहा है ना, लगन, मतलब इनका तो 1 आध ही दिन शाम का खाना घर पे हो रहा है, नहीं तो डेली ही कभी लड़कियों की शादी है तो कभी बारात जाना है, मतलब यही चल रहा है आजकल। मुझे लग रहा है 16-17 तारीख से ही ना ये सब स्टार्ट हुआ है, और इस बार लगन इतनी तेज है कि डेली का एक जो है कार्ड हम लोग के घर आया हुआ है। और गांव में थोड़ा सा ना ये सब ज़्यादा ही रहता है। कार्ड वगैरह मतलब ज़्यादा आ जाते हैं। शहरों में तो जो लोग हैं तो बस ये रहता है ना कि जान पहचान वाले लोग देंगे, और अपने रिलेटिव में जो हैं उन्हीं के यहाँ जाना होता है। लेकिन गांव में हो जाता है ना कि पूरा सबके घर का आता है जो है, तो सभी के घर जाना ज़रूरी भी होता है। तो अभी इनका ना रात में जैसे लेट आना ये सब हो ही रहा है। कितना भी जल्दी करते हैं तो 10-11 ऐसे तो बज ही जाता है, और फिर आने के बाद थोड़ा बहुत वहाँ का हाल चाल बातचीत करना, उसमें और लेट हो जाता है। यही हाल हो रखा है जो है। तो सुबह आज संडे भी था, और वही रात का हो रहा है डिस्टरबेंस ना, इस वजह से उठने में ना बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, मतलब नींद पूरी ही नहीं हो रही है। तो उठी मैं लेट ही, लेकिन लेट उठने के बाद ना मैं बिल्कुल आज मैंने आलस नहीं करा, जैसे तुरंत अपना काम वगैरह स्टार्ट कर दिया जो है अपना। सुबह का तो वही चाय बनाया और एक्सरसाइज वगैरह फटाफट से कर लिया जो है। चाय हम लोग पिए, और इनको भी ना अभी निकलना था, यही गांव में ही अपना जाना था। तो इन्होंने बोला कि बना दो, मैं खा के चला जाता हूँ, नहीं तो फिर जाऊँगा तो क्या पता 1-2 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं, तो फिर नाश्ता सुबह का स्किप हो जाएगा। तो वही मैंने फटाफट से इनको बना के दिया और ये निकल गए। तो राउंड लगता है गांव में संडे के दिन ही, बाकी दिन तो ऐसे शादी ब्याह है तो जाते हैं, नहीं तो ऐसे किसी से मिलना जुलना नहीं हो पाता है। लेकिन संडे का दिन है तो सुबह जैसे जाना आना होता है, जैसे हो है ना कि कोई किसी का हम ये भी सुन लिए कि बीमार है या कुछ है, तो डेली तो टाइम आने में शाम हो गया, तो फिर नहीं हो पाता है। तो संडे का दिन ही रहता है कि इस दिन जो है ये सब काम हो जाते हैं। तो ये अपना चले गए, तो मैं भी अपना फटाफट से लग गई कि अपना साफ़ सफाई कर लेती हूँ आने तक जो है, और ये जो है नहाना धोना अपना साफ़ सफाई करने के बाद हो जाएगा। तो बस बेड वगैरह बिस्तर वगैरह सब सही किया जो है, और पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है, और अभी जो है पोछा भी लगा ले रही हूँ। धूप भी मतलब अच्छी खासी अभी तो निकल रही है। ठंड का रोज़ मतलब रहता है कि आज ऐसे पड़ेगा, तापमान गिरेगा बढ़ेगा, मतलब चल रहा है अभी। लेकिन अभी मिला जुला के ठीक है जो है, ठंड है, लेकिन धूप निकलने की वजह से ना फिर दोपहर वाला मौसम जो है मतलब नॉर्मल हो जाता है, तो सही है। इतना तो बढ़िया लगता है, इतना ठंड तो रहना चाहिए। और इतना ठंड ये होता है ना कि अगर हमेशा ऐसा मौसम रहे तो बढ़िया है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड, तो ये वाला मौसम सबसे बढ़िया होता है। सुबह के टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है एकदम अर्ली मॉर्निंग या फिर रात में, बाकी पूरे दिन जो है
सही रहता है। और सुबह शाम भी अगर प्रॉपर हमने अपना कपड़ा वगैरह पहना हुआ है, वियर किया है, गर्म कपड़े हैं डाले हुए, तो अभी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इनर स्वेटर जैसे होता है ना, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हम खूब ढेर सारा कपड़ा एकदम लाद लेते हैं कि ये भी पहन लो वो भी पहन लो, ठंड ना लगे। मतलब एक दो तो पहनना ही पड़ता है, एक से काम नहीं चलता है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और ये वाला है ना, इसमें अभी पतला सा भी कुछ भी डाल लिया अपना तो चल रहा है काम, जो है बहुत ज़्यादा अभी नहीं दिक्कत हो रही है। तो बस जो है अभी काम करते करते वही गर्मी भी होने लगी तो स्वेटर वगैरह मैंने निकाल दिया। अभी बैठी रहती ना तो ठंड ऐसे ही लगता रहता। अभी जो है टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी नहीं हुआ है सुबह का, वही नाश्ता बनाने के बाद मैं तुरंत ही लग गई साफ़ सफाई में। लेकिन जब स्पीड में काम करना शुरू करो ना तो फिर ठंड ज़्यादा नहीं लगती है, और स्वेटर वगैरह पहनने से ना शरीर जैसे भारी सा लगता है, मतलब काम वगैरह करने में ना दिक्कत लगती है, उलझन सा महसूस होता है। मैं तो मतलब सुबह कभी स्वेटर जो है दूसरा पहनूंगी, फिर दोपहर में थोड़ी बहुत ठंड लगती है तो दूसरा पहन लेती हूँ, एक आध टाइम स्टॉल ले लेती हूँ। मुझे ना काम करने में ये सब पहन के स्वेटर वगैरह ना थोड़ी दिक्कत होती है, इसी वजह से पूरे दिन में ना कई जो है बदलता रहता है। तो बस झाड़ू पोछा किया, और तन्मय भी उठ गया था तो उसने ब्रश वगैरह कर लिया, तो उसको वही दूध और उसका ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब दे के और मैं फटाफट से चली गई नहाने। कपड़े वगैरह जो मशीन में डालने थे उनको डाल दिया। इनके कपड़े थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो आजकल एक दिन का गैप करके कपड़े धोती हूँ और बराबर धोते जाती हूँ, ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं करती हूँ। बस वही रहता है कि मतलब कब जो है धूप वाला सिस्टम कब ख़त्म हो जाए। अब तो चाहे जब मतलब मौसम ख़राब हो सकता है, कोहरा वगैरह स्टार्ट हो सकता है, तो अपना एक एक दिन का गैप करके पूरे कपड़े जो है धोती रहती हूँ ना। तो आजकल इकट्ठे जो है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। अभी मैंने शुक्रवार को ही सारे जो है धो दिए थे। तो बस नहा के अपना जो है यहाँ पे पूजा पाठ सब कर लिया है, और कपड़े जो धुले थे सूख गए हैं तो इनको भी ऊपर डाल दिया। और आज ब्लेजर वगैरह सब देखिए जो है ऊपर डाला गया है। तो अभी आजकल की तैयारी हो रही है, मतलब 2-3 दिन आगे वाली तैयारी हो रही है। तन्मय तो नहीं जाता है कहीं, लेकिन मुझे लग रहा है 1-2 में अभी शायद हम लोग के एक तो जो है अभी मेरे एकदम जैसे हम लोग के परिवार में ही तिलक है तो उसमें जाना है, और एक आध जगह और शायद उसको जाना है। जाने का वो नाम नहीं लेता है, जल्दी नहीं जाना चाहता है, तो लेकिन हम लोग थोड़ा सा बोलते हैं नहीं जाओ शादी ब्याह में, मतलब थोड़ा बहुत तो जाना ही चाहिए, इतना भी नहीं कि एकदम किसी में जाओ ही मत। तो एकदम घर का रहता भी नहीं है, गांव वगैरह का रहता है ना, तो वो नहीं जाना चाहता है। घर का अगर है या रिलेशन में है तब तो जाना ही पड़ता है। तो वही ब्लेज़र वगैरह निकाल के ना धूप में डाल दिया गया है कि अभी इसको प्रेस कराना है, तो अभी शाम को ना प्रेस वगैरह होगा। धुला हुआ तो मतलब रखा हुआ है, पिछले साल का भी रखा था, तो अभी इस साल निकला नहीं है, अभी जो है आज ही निकला है। तो अभी 2-3 शादियां हैं जो जिसमें पहनना है, अभी तक पहनना नहीं था तो नहीं निकला था। तो बस नीचे आई, और ये जो नाश्ता वगैरह के चाय के बर्तन है, और देखिए कितने बर्तन निकले हुए हैं, जैसे लग ही नहीं रहा है कि हम 3 जन हैं, और जबकि तन्मय का बस दूध और ड्राई फ्रूट्स वही है, बाकी हम ही 2 लोग में इतना ज़्यादा बर्तन हो गया। हुआ क्या, मतलब सुबह एक ट्रे निकाला, फिर चाय के लिए एक ट्रे निकाली सुबह वाली जो हम लोग पिए, फिर जो है इनको दिया, और दोबारा से फिर ये आ गए ना अभी, तो फिर से हमने चाय बनाई, कॉफ़ी बनाई थी मैंने, तो कॉफ़ी हमने पी। तो इसी तरह ना कई सारे जो है बर्तन ऐसे ही निकल जाते हैं, ढेर सारे बर्तन हो गए थे छोटे छोटे। चाय वगैरह का, दूध का सस्पेन जो भी था वो सब मैंने धो दिया है। तो अब जो है बस खाने पीने का बनाना और खाना वही रहेगा। तो बस बर्तन धुलने के बाद ना टाइम हो ही चला था, मैंने फटाफट से खाना बनाया, दाल चावल और तोरी की सब्जी रोटी बनाई है। तो साथ में ही बना दी, बहुत इसलिए ना कि गरम खाना रहेगा, जैसे दाल वगैरह पहले नहीं रखा कि इकट्ठे जो है बनाऊंगी तो सही रहेगा। फटाफट से दाल रखा, एक तरफ से सब्जी बनाई, और तुरंत दाल हुआ तो उसमें चावल रख के रोटी बना दी। अभी जस्ट रोटी बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। ये अपना नहा धो लिए हैं तो हम लोग दोनों जन खा रहे हैं, और तन्मय का भी जो है ना वो नहाने जा रहा है। तो अपना कुछ यहीं पे देखिए खड़े होके बेसिन के पास
कुछ कर रहा है जो है, सेब वगैरह कुछ है, उसको नहाने में टाइम था तो हम लोग अपना खा लिए। तो बस वही खाना पीना होने के बाद ना थोड़ा किचन वगैरह क्लीन किया और उसके बाद ना मैं मार्केट चली गई। तो वही ब्लेज़र वगैरह था ना इन लोगों का देना था, और मुझे 2 साड़ियाँ भी देनी थी ड्राई क्लीन के लिए, वो दी। और फिर वहीं पे विशाल मेगा मार्ट में चली गई कि कुछ चीज़ें ले लेती हूँ घर के लिए। तो देखिए सबसे पहले जो है ये मैंने स्लीपर दिखाया, विंटर वाला जो स्लीपर आता है ना आजकल आ रहा है, वो लिया एक। और अभी यहाँ पे ये चाय वाली कप ले ली है। एक ट्रे ये ली है, एकदम राउंड शेप की है। तो ट्रे तो मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन राउंड शेप का कोई नहीं था, ये मुझे दिख गया तो मैंने ले लिया, मुझे अच्छा लग रहा था। ये एक बॉक्स है ऐसे खोलने वाला, तो ये इनको चाहिए था। इनको कुछ रखना है, कुछ मतलब ज़रूरी था लेना, मतलब ये घर से था कि ये लेना है जो है। एक दो चीज़ें लेने जाओ ना तो 2-4 चीज़ें वहाँ पे बढ़ी जाती हैं। मार्केट जाओ तो हम औरतों का यही है सोच के, घर से तो कम ही जाएंगे लेकिन कुछ न कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा ही लेते हैं। तो ये बॉक्स हो गया, इसमें जो है 4 बॉक्स हैं, छोटे बड़े करके, मतलब एक बड़ा फिर उससे छोटा ऐसे करके 4 हैं। ये एक स्टैंड, पेन स्टैंड लिया था, वो भी सस्ता दिखा तो मैंने ले लिया। और ये कंघी है, इसमें भी 4 है, तो ये भी मुझे बढ़िया लगा, इसकी क्वालिटी भी अच्छी लगी तो फिर मैंने ले लिया जो है इसको। वहाँ पे है ना कि विशाल मेगा मार्ट में बहुत सारी घर की, आपके घर की किचन की ज़रूरी चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी मतलब रोज़मर्रा के काम आने वाली जो है चीज़ें ना बहुत अच्छे दाम में मिल जाती हैं, बढ़िया जो है। तो जाने पे होता है ना कि कुछ दिन के लिए एक बार चले जाओ तो कुछ दिन की छुट्टी हो जाती है सामान की। तो ये मैंने स्क्रबर बर्तन धोने वाला लिया, और ये जो है ना क्या बोलते हैं, चॉपर है, उसको लिया। ये भी मेरे पास नहीं था तो अभी लिया ट्राई करने के लिए, देखती हूँ ये काम करता है कि नहीं। और ये एक ग्रेटर है कद्दूकस करने वाला, ये ले लिया है। और ये क्लिप है जो है कपड़ों वाला, इसकी भी ज़रूरत पड़ती रहती है। और एक कैप दिख गया तो विंटर है तो ले लिया, देखिए जो है। और बहुत ही सुंदर लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर से एकदम सॉफ्ट सा है भी, और प्राइस भी बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत अच्छे दाम में मिल जाता है। बस आपको चेक करना रहेगा कि चीज़ें कैसी हैं, थोड़ा सा चेक करके लेना पड़ता है। ये एक वो ली है, रोप है, रस्सी है मतलब बांधने वाली। सॉक्स ले लिया है। ये हैंकी, ये भी ऐसे मतलब दिख गया, अच्छा लगा तो ये भी रख लिया। ये हुक लिया है स्टील वाला, जो सेल्फ अडेसिव होता है ना, चिपकाने वाला, वो वाला है। और एक ये बैग भी लिया है। तो ये वाला बैग ना मैं हमेशा एक दो मतलब रखती हूँ इस्तेमाल के लिए, कहीं भी आना जाना रहता है ना तो ये सही रहता है। जैसे एक आध दिन के लिए जाओ या मंदिर वगैरह हम जा रहे हैं तो फिर कुछ चीज़ें अपना रख के लेके जाओ। और ये जो है चूड़ियाँ, कंगन लिया था तो ये दूसरे दुकान से ली है, ये मुझे लेना ही था तो मैं सोच के ही घर से गई थी कि मुझे लेना है। तो यहाँ पे देखिए रेड कलर का ही सारे लिए, मुझे रेड कलर बहुत पसंद है तो रेड कलर ही सारा मैंने लिया है। और ठंड में है ना चूड़ियाँ वगैरह ज़्यादा कांच वाली नहीं सही पड़ती हैं पहनने में, तो इसलिए मैंने ले लिया। और सारा ये ना जितना भी है डिज़ाइन इसका जो भी है अंदर से बाहर से मतलब एकदम चिकना है, प्लेन है, तो बहुत अच्छा है, ख़राब नहीं होगा जो है। तो कई सारे 4-5 सेट मैंने ले लिया है कि ये भी ना कई दिन का जो है हो जाएगा जो है, तो अपना पहनने के लिए सही रहेगा। एक ये है, तो ये 3-3 का सेट है एक ही हाथ में। तो ये रही मेरी छोटी सी शॉपिंग, घर किचन की, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें छोटी छोटी जो है। विशाल मेगा मार्ट ना मुझे बड़ा सही लगता है जो है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है कम प्राइस में ही, देखिए ये 99 रुपीज़ का है कद्दूकस करने वाला। तो ये सब चीज़ें ना बहुत कम प्राइस में जो है अच्छा सा मिल जाता है। तो सब लोग जो है अपने हिसाब से लोग ले सकते हैं इसको, इसमें से बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मतलब एकदम छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे मिलती हैं, और अफोर्डेबल प्राइस में भी रहता है, तो मुझे सही लगता है। मैं जब भी जाती हूँ तो ऐसे करके चीज़ें ले लेती हूँ, तो बहुत दिन के लिए ना जो है मतलब ये हो जाता है कि ज़रूरत की सारी चीज़ें हो गई हैं। बाकी और किचन का तो ऐसा रहता है ना कि डेली कुछ न कुछ उसमें चाहिए होता है, कुछ न कुछ घटता ही रहता है।
तो बस ये रही मेरी छोटी सी शॉपिंग। आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात और आपसे कहनी थी, प्लीज़ हाइप का बटन भी आप लोग प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।